रीट परीक्षा के लिए एसएसटी का पेपर है, मिनी टेस्ट है, मतलब 60 प्रश्न जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। बट पूरा सिलेबस कवर किया है 30 प्रश्नों में। तो आपको देखना है आप 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो भारत की जो संविधान सभा थी दोस्तों, इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है ना। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की जो रचना है उसके लिए तैयार किया गया था, उसके लिए हुए थे। भारतीय संविधान की रचना को तैयार करने के लिए ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद में संविधान सभा के सदस्य ही पहले संसदीय सदस्य भी बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखो 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी संशोधन भी बोला जाता है, मिनी संविधान भी बोला जाता है। और देखो 4+2 42वां संविधान संशोधन है ना, 44वां संविधान संशोधन 4+4 44वां हो गया। तो 4+4 कितने होते हैं? 8। 4+2 कितने होते हैं? 6, है ना। तो ये तो 1976 में हुआ था, ये हुआ था 1978 में। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया था? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, या फिर जो भी है। तो गाइज जो निरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया। देश के संविधान की आत्मा यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, इसके साथ में छेड़छाड़ करने का जो मुद्दा है काफ़ी बार चर्चा में रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, थोड़े दिन पहले की हम बात करें, संतोष कुमार हेगड़े, उनके द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किए जाने के बयान काफ़ी सियासती माहौल बनाया था उसने। खैर वो बातें हैं अलग। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या आंसर होगा 3 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, पहला ऑप्शन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 1989। ठीक है। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान का एक आर्टिकल है हमारे संविधान में, 326 नंबर का आर्टिकल, 3 दूनी 6, है ना, 326 नंबर का आर्टिकल, इसका संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ताकि देश के जो युवा वर्ग है उसको, जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे, यह अवसर उसको दिया जाए, राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके वो। प्रश्न क्या है अपना, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों 4थे नंबर के प्रश्न में अपना आंसर होगा डी, संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। देखो संपत्ति का अधिकार इस संसार के अंदर है ना, एक ऐसा शब्द है ये जहाँ सारा संसार थम जाता है संपत्ति के नाम से। संपत्ति हो तो सब कुछ, संपत्ति ना हो तो कुछ भी नहीं। तो संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे भारतीय संविधान ने भी मूल अधिकारों से ज़्यादा आवश्यक समझा था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में मूल आर्टिकल जो 31 था, इसके द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसको 31 के अंतर्गत 300 कै में संविधान संशोधन के जो अधिकार है उसके अंदर ऐड कर दिया था। चलिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन सा था वो संशोधन? संशोधन से संबंधित प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट। बाकी और भी हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इनसे ही संबंधित है। तो 5वें नंबर के प्रश्न में 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1976 में 6 होते हैं ना, 4 और 4 8 होते हैं। तो 8 और 6 इस तरह से याद कर लीजिए आप इनको। लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? कौन सा अधिकार है बताइए? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, या फिर ये आएगा प्रस्तावना के अंदर? प्रस्तावना के अंदर तो आएगा नहीं, तो ये है दोस्तों निर्देशक तत्वों के अंदर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। चलिए, प्रश्न है अपना यहाँ पे 7वें नंबर का, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। संसद के जो दोनों सदन हैं इनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखो, एक है राष्ट्रपति का चुनाव,
राष्ट्रपति के चुनाव से है ना कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन। क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन। और निर्वाचन के अंदर है ना निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कहाँ कहाँ के? सभी राज्यों की विधानसभाओं के, लोकसभा के, राज्यसभा के, दिल्ली, पुदुचेरी, इन ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ओनली निर्वाचित। आगे देखिए, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? बताइए क्या उत्तर होगा? उसके कार्यकाल से हटा सकता है राज्यपाल को। दोस्तों किसको अधिकार है ये? राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही राज्यपाल राज्य के अंदर शासन करता है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। 9 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना आंसर आएगा न्यायिक समीक्षा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए निम्नलिखित पर ध्यान देना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, है ना। आपको पूछ रहा है कि राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन बताइए। अब देखो मिनी टेस्ट है एसएसटी का, तो इसमें पूरा ही आएगा कंप्लीट। तो इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? कनिष्क के समकालीन। देखो एक तो नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ये इसके समकालीन थे कनिष्क के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बताइए 12 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत, यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? बताओ, वर्ण व्यवस्था भारत के अंदर। तो गाइज ये बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। डी ऑप्शन इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखिए अब आप, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? 14 नंबर के प्रश्न में। तो वैदिक लोग, तांबा, ये हम रिसेंटली पढ़ रहे थे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? 15 नंबर के प्रश्न में बताओ। तो मानव के द्वारा जो पहली धातु थी उसका नाम था कॉपर। एल्यूमिनियम नहीं थी, आयरन, सिल्वर नहीं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? बताइए। आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? देवी माता की पूजा मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए बाप, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताइए क्या था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? बताओ, मोती मस्जिद। तो दोस्तों शाहजहां ने जो है ना मोती मस्जिद आगरा के अंदर बनवाई थी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न देखिए अब आप, विजयनगर के शासकों में से सबसे महान किसे माना जाता है? 19 नंबर के प्रश्न में बताओ। कृष्णदेव राय, यस बिल्कुल यही आंसर है, कृष्णदेव राय को ही माना जाता है। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आलिम कौन थे? आलिम किसे कहा जाता था? तो दोस्तों अलाउद्दीन के शासन के अंदर आलिम कहा जाता था भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी जो प्रतिनिधि होते थे ना, उनको कहते थे आलिम। अगला प्रश्न देखिए अब आप 21 नंबर का, इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में करी थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। क्या उत्तर होगा इसके अंदर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे कौन महात्मा गांधी का साहित्य कार्य नहीं है? बताओ, महात्मा गांधी का साहित्य कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, युगांतर और यंग इंडिया। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यंग इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, शेर ए पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है?
बताओ जी, शेर पंजाब के रूप में। तो फ्रेंड्स, शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है ना भाई। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार ने। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बारे में न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा आर.सी. मजूमदार ने कहा। 25 देखो अब आप। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया? विधिवत कर लो इसको आप। ठीक है। 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, मार्च 1950 और 28 अप्रैल 1949। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा पहला ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने दे दी थी ये अप्रूवल की राजस्थान नाम रखा। राजस्थान का वो शहर कौन सा है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? कोटा, उदयपुर, झालावाड़ और अलवर। 26 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर का। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का जो नेहरू है ना, ये कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर अपना बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग बताइए कौन सा है? डांग क्षेत्र में आने वाला जो भूभाग है कौन सा है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स डांग क्षेत्र में डी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। सभी आते हैं। अब आप, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी 29 में? यशोदा देवी, गायत्री देवी, प्रभा राव या फिर प्रतिभा पाटिल? तो फ्रेंड्स इसमें पहला ऑप्शन होगा यशोदा देवी। राजस्थान में आज़ादी के बाद में गठित पहली विधानसभा का कार्यकाल था 1952 से 1957 तक का, 5 साल का। इस दौरान सन 1952 के अंदर पहली बार जो चुनाव हुए थे उसमें राज्य की किसी भी महिला ने जीत दर्ज नहीं कराई। लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुए थे ना, उसमें प्रथम महिला के रूप में बांसवाड़ा के अंदर विधानसभा जो थी, बांसवाड़ा विधानसभा की जो सीट थी, बांसवाड़ा विधानसभा की सीट, उससे यशोदा देवी खड़ी हुई और अपनी जीत दर्ज कराई। इससे विधानसभा सीट से थी। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार? तो दोस्तों राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ये भरतपुर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न मैं आप सबको दे रहा हूँ, एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बताओ, स्टार्टिंग में बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। विजय सिंह पथिक, है ना, राम नारायण चौधरी, जय नारायण व्यास और कृपाजी। बता देना कमेंट बॉक्स में। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, जय नारायण व्यास, कृपाजी। 4 ऑप्शन है। ठीक है। चलो, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो इस वीडियो को।